हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो 10 मिनट केमिस्ट्री की हमारी क्लास होने वाली है उसमें बात करेंगे हम किसकी, एल्कीन्स की। एल्कीन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आपको पता है एल्कीन कौन सी होती है? जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उनको हम एल्कीन्स कहते हैं। ठीक है। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड चाहे क्वेश्चन हो, चाहे जो है आपको कंपेयर करना हो कौन सी ई एल्कीन है, जेड एल्कीन है, क्योंकि स्टेबिलिटी में ये भी एक चीज़ आती है कि ई वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, जेड वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, या सिस और ट्रांस वाली हो। तो सारी ही चीज़ें एल्कीन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ई एंड जेड एल्कीन। सिस और ट्रांस तो पहचानना बहुत आसान होता है, पर ई और जेड को पहचानने के लिए कौन से रूल्स लगाने होते हैं वो हम आज देखेंगे। पहले एल्कीन के बारे में एक चीज छोटी सी समझ लेते हैं कि एक ये हमारी एल्कीन है, और दूसरा जो है एक हमारा एल्केन है। ठीक है, देखिए जब एल्कीन के साथ एल्कीन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो जो कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अगर दोनों सेम है, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं और दो एक जैसे, जैसे यहाँ पे दो Cl है और दो क्या है, H है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम साइड हो तो हम इसको क्या कह देते हैं, सिस कह देते हैं। ये है सिस फॉर्म, इसी की ट्रांस बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड तो सिस, सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड तो ट्रांस। तो अगर दो दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो सिस और ट्रांस बताना बहुत इजी होता है। अगर 3 आ जाए तो, 4 आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप, Br, ठीक है, FHCl। 3 या अगर चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग हो या 3 अलग हो तब क्या करना है, क्या तब भी सिस ट्रांस करना होता है? नहीं, सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर एक जैसे है तो सिस और ट्रांस होता है। अगर 3 या 4, 3 एक मतलब तीनों अलग हो या 4 अलग हो, चारों के चारों अलग हो, तब क्या करना होता है, तब ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन हम बताते हैं। देखिए ये जो सिस और ट्रांस है ये एल्केन में क्यों पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एल्केन में क्यों है? क्योंकि एल्केन में क्या है, क्या हम इसको भी सिस या ट्रांस कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि एल्केन में ये जो बॉन्ड है ये रोटेट हो सकता है। ठीक है, ये रोटेशन, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन अलाउ होता है, पर डबल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो जो इधर है वो इधर रहेगा और जो इधर है वो इधर रहेगा, इसीलिए इनको सिस और ट्रांस बोला जा सकता है, इनको नहीं बोला जा सकता। तो अब हम देखेंगे कि ई और जेड कैसे देखना होता है। देखिए ई और जेड एल्कीन के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई खास इसमें इतनी बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है कि आपको क्या करना होता है। कार्बन कार्बन को आपके देखना है, जैसे एक कार्बन ये है, ठीक है, दूसरा कार्बन ये है। इस वाले कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, पहले कार्बन को, इसको मैं मान लूं पहला कार्बन या कार्बन ए, कार्बन बी, ठीक है, ए कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग देनी है। जिसको पहले प्रायोरिटी जाएगी उसको पहला नंबर, जिसको बाद में प्रायोरिटी जाएगी उसको दूसरा नंबर। तो प्रायोरिटी पहले किसको, हायर प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा है, Cl, तो इसको हम कह देंगे 1, ठीक है, और F को कह देंगे 2। अब आ जाइए दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे Br है और H है, तो Br को 1 और इसको 2। अगर सेम साइड 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 अगर सेम साइड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, Z एल्कीन है। ठीक है, इसका मतलब Z एल्कीन है। और अगर अपोजिट साइड चला जाए, यहाँ पे देखिए पहले इस कार्बन वाले को देंगे 1 2 1 2, तो ऑपोजिट है, इधर 1 है इधर 2 है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड तो 1 1 यहाँ पे देखना है, ग्रुप तो सेम नहीं है, यहाँ पे ग्रुप तो डिफरेंट है, तो आपको नंबरिंग के हिसाब से देखना है, 1 1 और 2 ऐसे करके। Cl को प्रायोरिटी ज्यादा है F के कंपैरिजन में, तो इसलिए Cl को 1 इसको 2, Br को 1 इसको 2, तो ये हो जाएगी हमारी ई एल्कीन। ऐसे इसमें देखिए ये क्या है, सिस है, इसमें तो आप सिस भी कर सकते हैं, सिस ट्रांस भी कर सकते हैं, ई जेड भी कर सकते हैं। इसको 1 इसको 2 इसको 1 इसको 2, तो सिस ट्रांस भी कर सकते हैं इसमें और ई और जेड भी कर सकते हैं। ये हो जाएगी जेड और ये हो जाएगी ई।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ई और जेड बताना है कि कौन सी ई एल्कीन होगी, कौन सी जेड होगी। तो सबसे पहले आप इसको आधे, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, पहले इधर वालों को देखना है ऐसे, Cl को 1, इसको 2, क्योंकि Cl को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है, और यहाँ पे इसको 1 और इसको 2। ठीक है, आप देखिए 1 2, ठीक है, तो ऑपोजिट वाले, अगर 1 1 आता तो क्या हो जाता, Z आ जाता। तो 1 1 जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, 2 2 जो है सेम ग्रुप, एक दूसरे के हायर लोअर प्रायोरिटी वाले हायर प्रायोरिटी वाले, ऐसे कह सकते हो आप, या नंबरिंग से कह सकते हो कि 1 1 एक ही दूसरे के अपोजिट है, 2 2 एक दूसरे के अपोजिट है तो E है, अगर 1 1 सेम साइड है, 2 2 सेम साइड है तो Z है। तो ये हमारी एल्कीन हुई E। दूसरी का देख लेते हैं, सेम ऐसे, ये क्या हो जाएगी, Z हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं E और Z एल्कीन के। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से कट लगाना है, कार्बन 1 और कार्बन 2, या A और B कर लीजिए। तो A वाले कार्बन पे क्या लगा है, Br लगा है, Cl लगा है, तो Br को हम क्या करेंगे, पहला नंबर देंगे और इसको देंगे दूसरा। ठीक है, अब दूसरे कार्बन पे आ जाइए, H लगा है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल बड़ा ग्रुप है, इसको 1 जाएगा और इसको 2 जाएगा, तो 1 2। ठीक है, आप आराम से पहचान गए होंगे, अगर 1 1 होता तो क्या होता, Z होता, 1 और 2 है तो इसका मतलब, या फिर ये देखिए 1 1 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो भी कौन सी एल्कीन हो गई, E एल्कीन। अब दूसरी में आ जाइए, यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कार्बन A कार्बन B। पहले वाले कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं, एक मिथाइल है, एक क्या है, हाइड्रोजन है, तो मिथाइल हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है, इसको 1 जाएगा, इसको 2 जाएगा, इधर जो है इसको 1 जाएगा, इसको 2 जाएगा, तो ये हुई Z एल्कीन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये कार्बन और दूसरा ये कार्बन, 1 2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो देखना ही नहीं है, हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, तो उसको क्या जाएगा, सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 इधर जाएगा, 1 और 2 ऐसे होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लगा है CH3, ठीक है, एक ही कार्बन है CH3 में, पर यहाँ पे कितना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन उससे जुड़ा, एक और कार्बन इधर, एक और, तो ये वाला ग्रुप जो है काफी बड़ा है, तो इसको 1 और इसको 2, तो ये वाली हुई हमारी Z एल्कीन। तो बाकी के क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि E और Z एल्कीन में आपको कंफ्यूजन ना हो। और सिस ट्रांस और E और Z में ये आपको पता है कि क्योंकि बड़े ग्रुप के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन से, वैसे ही E एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है Z एल्कीन से। तो स्टेबिलिटी अगर कहीं कंपेयर करने की आए और कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।